क्वेश्चन दिया है यदि आयकर में 27% की वृद्धि की जाती है तो नेट आय में 3% की कमी की जाती है, तो आयकर की दर क्या है। देखिए आपको पता है कि यदि हम कुल आय में से यदि हम आयकर को घटा दें तो हमें क्या मिलता है, हमें शुद्ध आय मिलती है शुद्ध आय। ठीक है, यानी कि जो कुल आय होती है वो आयकर और शुद्ध आय दोनों का योग के बराबर होती है, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो कुल आय में से यदि हम आयकर को घटा देंगे तो हमें शुद्ध आय मिल जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है, आयकर में जितने % की वृद्धि होती है, यानी आयकर में जितनी वृद्धि होती है उतनी क्या होती है, नेट आय में कमी के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज में कम वृद्धि दे रखी है 27% की आयकर में, तो नेट आय में कितनी कमी हो रही है, 3% की। दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि आयकर में जितने % की वृद्धि हो रही है, जितनी वृद्धि हो रही है वो नेट आय में कमी के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि आयकर का 27% नेट आय के 3% के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व कर लीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, 3 से 1 बार कटेगा, 3 से 9 बार कटेगा, तो आयकर और नेट आय को बटे में ले आइए, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 1 बचा था, इधर 9 था, इधर बटे में ले जाइए। इन आयकर की वैल्यू 1 है तो नेट आय की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो शुद्ध आय कुल आय कितनी होगी, कुल आय हो जाएगी आपकी, कुल आय किसके बराबर थी, शुद्ध आय में आयकर को इधर ले जाएंगे, जुड़ जाएगा, कुल आय कितनी हो जाएगी, 9 और 1 10। आयकर की दर पूछिए, कुल आय 10 है, आयकर लग रहा है 1, तो कितना % की दर हो जाएगी, प्रतिशत दर बराबर हो जाएगी, यानी एक टैक्स लग रहा है कितने पे, 10 पे, कितना % बनेगा, तो आप कहेंगे 10% बन जाएगा। आयकर की दर होगी कितने % होगी, 10% होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझाने के लिए बताई हुई है। तो यदि आपको शुरू में जब पेपर में करोगे तो आप सीधे सीधे इस तरीके से निकालना, आपका आंसर जल्दी निकल के आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।